नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हसन निसार के बारे में, जो कि अपनी करंट गवर्नमेंट से बहुत नाराज हैं। और उन्होंने अभी पूर्व जो भी सरकार रही है, नवाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसके भी संबंधित कुछ बातें कही हैं। वहाँ महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आतंकवाद इतना भयावह रूप ले चुका है। तो उसी के मसले पर हसन निसार एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर बात करते हुए दिख रहे हैं और उनका दर्द साफ पता चल रहा है। तो आइए दोस्तों, हसन निसार की ये वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए। तो आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसमें गवर्नेंस को एक वजह करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ की गवर्नेंस ज्यादा बेहतर नहीं थी इससे? देखें, बात सुने। अभी मैं उल्टी सीधी को मिसाल दूंगा। एक KL सहगल के बारे में मैं पढ़ रहा था। कुंदन लाल सहगल बहुत बहुत बड़े सगीर की सिनेमा की हिस्ट्री में पहले मेगा स्टार थे। वो 40-42 साल की उम्र में, शायद इससे भी कम उम्र में चल बसे। उसकी वजह क्या है? He started drinking when he was a teenager। नतीजा निकला 20-30 साल के बाद। ये महंगाई नवाज शरीफ का तोहफा है, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का तोहफा है। मेरे से हलफ ले लो, इनमें इनका हिस्सा जो है ना, इनकी मिसमैनेजमेंट का वो होगा ज्यादा से ज्यादा 15 से 20%। अब मुसीबत ये है ना, हम सोचते हैं ना गौर करते हैं क्या हो गया। और चंद दिन पहले इमरान चीख रहा था कि वो मुल्क के आधे वसाइल तो इनके कर्जों की किस्तों में चले जाते हैं, इनके कर्जों की अदायगियों में चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें शक कोई नहीं है, मैं इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। जो कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस बस ठीक है, उस्मान बुज़दार को दो तो भला 10 साल, फिर देखो वो आखिरी 5 साल में क्या करता है। ये क्या बात हुई? ठीक है, दालें चीनी आटा नहीं, एक मिनट ठहरो, एक मिनट रुको जरा। यहां ये हर बंदा नून लीग या मुंह उठा के कह देता है अनाड़ी है, ना तजर्बाकार है। तुम कौन सा तजर्बा लेके आए थे? तुम तो एक्साइज इंस्पेक्टरों, तो कस्टम इंस्पेक्टरों, तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों को रिश्वतें देते देते तुम पॉलिटिक्स में आ गए। तुम्हारे पास किस बात का तजर्बा था? या तुम्हारे अब्बा जी के पास था? ये क्या बात है? वो आए हुए इनको 2 साल हुए हैं। खुदा के लिए अपनी नस्लों पे रहम खाओ, थोड़ा सा जबर जो है अब बर्दाश्त कर लो आप। ये पीछे से चलता, ये रेला पीछे से आया है जो आप तक अब पहुंच रहा है ना, तो इसको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। और ये जो कीमतें शीमतें, ये बात ठीक है, चूंकि आम आदमी को, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को उस वक्त समझ आएगी कि हालात ठीक हो रहे हैं या इंडिकेटर्स कैसे हैं, जब उसके चूल्हे पे रखी हुई खाली हंडिया उसको बताएगी कि ठीक हो गया। दालें चीनी आटा तो एक तरफ, अंडे और गोश्त की कीमतें भी पता नहीं कहां तक पहुंच गई हैं। अच्छा चले, गोश्त की कीमतों को छोड़ो, मैं आपको एक और बात बताता हूं। वैसे कि आपको पता है दुनिया के ताकतवर तरीन लोग कौन थे? वो थे रोमन ग्लैडिएटर्स जी। भूखे शेरों से भी लड़ा करते थे। ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही। कभी को मूवीज देखी होगी, को नॉवल को किताब पढ़ी होगी। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, आप सुने और आपके व्यूअर्स भी सुने इस बात को गौर से। हम गोश्तखोरी को, या अभी आपने गोश्त की महंगाई की बात की है, ठीक है, वो अपनी जगह पे है, होना चाहिए। मैं खुद गोश्तखोर हूं, ऐसी बात नहीं है। गोश्तखोरी की आपने बात की है, शरिया एक बात अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, सुन लो। हम जिन चीजों का गोश्त खाते हैं और उसको बड़ी तोप समझते हैं, उनमें से एक चीज बताओ जो खुद गोश्त खाती हो। बोलो। कोई भी नहीं। ये मुर्गी है, खरगोश है, ऊंट है, बकरा है, छतरा है, हिरन है, कबूतर है, इवन घोड़ा। ठीक है, अच्छा सी फूड है, जितनी है, ये तीतर है, बटेर है, तलोर है। अच्छा सी फूड भी में भी सारी शाक है, वो गोश्त खाती है, वो हमारे लिए हराम है। एक चीज बताओ मुझे, एक। अच्छा और कमाल देखो, गाय भैंस, ये बीफ वगैरह, उनमें से ये ठंडे दिल से जरा सोचो, स्टडी इस पे गौर करो। ये हमें क्या, कुछ नहीं। गाय या भैंस हमें क्या देती है? बकरी हमें क्या देती है? छतरा, बकरा, ये अच्छा ये क्या देते हैं हमें? ये हमें गोश्त के साथ साथ दूध
और अंडे भी देती हैं ये मुर्गियां मसलन, जो ताकतवर तरीन ग़िज़ाएं समझी जाती हैं। समझ आई बात? जी। वो क्यों नहीं खाते आप, मुझे ये बताओ, क्या तकलीफ है? चस्का है ना, कुछ 6 महीने ना सही। यानी खाने, हम जिन जिन चीजों का गोश्त खाते, परिंदे हों, सी फूड हों, या ये जो जमीन पे फिरने वाली मखलूक है जितनी भी, इनमें से एक चीज मुझे आप बताओ ना, कोई ऐसी है जो खुद गोश्त खाती है और जिसे हम खाएं? खुद तो खाते हैं दालें और सब्जियां। घोड़ा क्या खाता है? सही। गाय भैंस क्या खाती है? बकरा चतरा क्या खाता है? परिंदे क्या चुगते हैं? गोश्त खाते हैं। जो गोश्त खोर है वो हराम है। उकाब खाता है, शाहीन खाता है, या जो कुछ भी है ये गोश्त खाना छोड़ दें। नहीं यार, मैं आपको एक इल्मी बात बता रहा हूं। आप मैं भाड़ में जाए भाई, ये मैं हुकूमत का दिफा करने के लिए थोड़ी बैठा हूं यहां, मैं तो आपका दिफा करने बैठा हूं जी। मैं कॉमन सेंस की बात, आपकी बात से मुझे याद आ गई कि दुनिया के बेस्ट वॉरियर्स, बेस्ट फाइटर्स, वो थे ग्लैडिएटर्स, वो गोश्तखोर नहीं थे। और फिर मैंने ये सवाल उठाया है, हत्ता कि जो वेस्ट है, वेस्ट में वो खंजीर वगैरह खा लेते हैं, वो भी गोश्तखोर नहीं है। मैं तो एक सादा सवाल पूछ रहा हूं और आपके थ्रू अपने व्यूअर्स से पूछ रहा हूं कि कभी आपने गौर किया है कि एनर्जी के खजाने, अच्छा दुनिया की बेहतरीन खुराकें क्या हैं? जैतून है और शहद है जी। हुजूर की पसंदीदा तरीन चीजें, क्या ये गोश्त है? अच्छा, फिर हर्बल मेडिसिन होती हैं। हर्बल गोश्त होना है कभी? बिल्कुल भी नहीं कि ये इस गोश्त में बड़ी शिफा है, नहीं, इस जड़ी बूटी में बड़ी शिफा है। बिल्कुल सही। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, इसको आप महंगाई से कंफ्यूज ना करें। मैं चूंकि थोड़ा सा नीम पागल आदमी हूं, गोश्त के जिक्र से मुझे ये बात याद आ गई कि अच्छा, हिंदुओं के बारे में एक मिथ है कि वो इसलिए बुज़दिल हैं। कोई बुज़दिल नहीं है जी। पूरी की पूरी कौम जो है वो मार्शल रेस बहुत कम है, तारीख में बहुत कम, मखसूस बेल्ट्स हैं। हमारे यहां भी यही है। इसी तरह हिंदुओं में जो राजपूत है वो तो बहुत दलेर है। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं, वो पता नहीं क्या थे, वो जिन्होंने अफजल या पता नहीं क्या नाम था, ये किधर थे यार, साउथ के या कहाँ के लोग थे वो, बहरहाल गोरखे वगैरह, ये वो भी गोश्त तो नहीं खाते।